हेलो एंड वेलकम टू पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं महिला सुपरवाइजर पर्यवेक्षक का जो अपठित गद्यांश वाला पार्ट हमारा रह गया था पिछली क्लास में, वो हम पढ़ने वाले हैं। ये इसका 9th पार्ट है इस क्लास का। मतलब हम जो कर रहे हैं महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जो परीक्षा निकलती है महिला पर्यवेक्षक और पर्यवेक्षक महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, उसका जो पेपर है 25 मार्च 2017 सुबह 9:30 बजे वाला, उसका जो आगे का पार्ट है अपठित गद्यांश वाला, वो हम इसमें सोल्व करके देखेंगे। इस क्लास को लेने का आपको फायदा ये रहेगा कि आपका जो पिछला अगला जो पेपर आने वाला है वो किस आधार पे आएगा और किस हिसाब से आपको तैयारी करनी है पेपर की। एनसीईआरटी का नोट्स अगर चाहिए और क्लास देखना चाहते हैं तो आपको पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, और आप पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन की क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, इससे संबंधित या अदर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको 8962496594 पर कॉल करना होगा और वहां से आपको सारी जानकारी और क्लास ज्वाइन करने की जानकारी भी लेनी होगी। चलते हैं अपने आज की टॉपिक की तरफ कि ये पैसेज दिया हुआ है आपको 7 नंबर से स्टार्ट है उस पेपर में, और इसका पहला क्वेश्चन है क्लास का। तो आपको इस पैसेज को देखना है और इस पे आधारित जो प्रश्न बनाए गए हैं उन प्रश्नों को सोल्व करना है। हम पढ़ने की कोशिश करते हैं इस पैसेज को। पहले, संचार मानव जीवन का एक आवश्यक अंग है। लोग नृजाति पृष्ठभूमि की भिन्नताओं, रवैयों और विश्वासों आदि के कारण चीजों को अलग अलग ढंग से देखते समझते हैं। ये अंतर दूसरों से संचार करने की हमारी योग्यता को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपना मन खुला रखें ताकि हम संचार भंग होने के जोखिम को घटा सकें। हर कोई जानता है कि पुरुष और महिलाएं अलग होते हैं, लेकिन उनके अंतर केवल शरीर क्रिया और शरीर रचना से जुड़े नहीं हैं। हालांकि अनुसंधानों से निष्कर्ष निकला है कि दोनों लिंगों में मस्तिष्क द्वारा सूचनाओं का प्रक्रमण किए जाने के तरीके, भाषा, भावना और संज्ञान आदि में उल्लेखनीय अंतर होते हैं। वैज्ञानिकों ने पुरुषों और महिलाओं द्वारा मानसिक कार्यों जैसे गति का अनुमान लगाने, समय का अनुमान लगाने, स्थानिक दृश्यमानीकरण, मानसिक गणना आदि करने के तरीके में अंतर खोजे हैं। आपको कुछ इंपॉर्टेंट्स आपको पहले से कुछ ध्यान रखना होगा कि किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। पुरुष और महिलाएं न केवल इन कार्यों में बल्कि उनके मस्तिष्क द्वारा भाषा का प्रक्रमण किए जाने के तरीके में भी आश्चर्यजनक रूप से भिन्न हैं। महिलाओं की तुलना में पुरुष गणितज्ञ, पायलट, यांत्रिक इंजीनियर, रेस कार चालक एवं अंतरिक्ष वैज्ञानिक बहुत अधिक होने के पीछे यह कारण हो सकता है। वहीं दूसरी ओर ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जिनमें महिलाएं पुरुषों को पीछे छोड़ देती हैं। महिलाओं में प्राकृतिक रूप से बेहतर संचार एवं मौखिक योग्यताएं होती हैं। वे कुछ कार्यों जैसे भावनात्मक समानुभूति दर्शाने, मानवीय संबंध स्थापित करने, पूर्व नियोजित कार्य करने और अभिव्यक्तियां निर्मित करने आदि में भी पुरुषों से अधिक प्रभावशाली है। बेसिकली इस पैसेज में आपको कुछ टर्म्स दिए गए हैं या कुछ तुलनाएं की गई हैं, जैसे दो लिंगों के प्रति दो लिंग पुरुष और महिला के बीच कंपैरिजन किया गया है। दोनों के गुणों को यहाँ पे दर्शाया गया है, दोनों के जो कैपेबिलिटीज है, क्षमताओं को यहाँ दर्शाया गया है कि किस प्रकार से महिला और पुरुषों में अलग अलग भिन्नताएं, अलग अलग जो उनकी क्षमताएं होती हैं वो किस प्रकार से अलग अलग होती हैं। फिर यहाँ पे आपको संचार को लेकर भी कुछ बातें बताई गई हैं, तो हम इसको अपने प्रश्नों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। 7 नंबर का प्रश्न है आपका इस पेपर में देखें तो, और इस क्लास में पहले नंबर का प्रश्न है, देश के कारण लोग चीजों को अलग अलग ढंग से देखते समझते हैं। विकल्प देख लेते हैं। नृजातीय पृष्ठभूमि की भिन्नताओं, रवैयों, विश्वासों और उपयुक्त सभी। इसमें चलते हैं। अगर इसमें हम ढूंढने की कोशिश करें कि इस प्रश्न का उत्तर कैसे हो सकता है और क्या हो सकता है, तो हमें देखना होगा, इसको पढ़ना होगा एक बार फिर से। संचार मानव जीवन एक आवश्यक अंग है। लोग न जाति पृष्ठभूमि की भिन्नताओं, रवैयों और विश्वासों आदि के कारण चीजों को अलग अलग ढंग से समझते हैं। यही इस प्रश्न में पूछा गया है कि किन कारणों से लोग चीजों को अलग अलग ढंग से समझते हैं। तो नृजाति पृष्ठभूमि की भिन्नताओं, रवैयों और विश्वासों, ये तीनों पॉइंट हमें इसमें जरूर मिलेंगे। पृष्ठभूमि की भिन्नताओं, रवैयों और विश्वासों, इस प्रकार से इसका जो आपका उत्तर होगा वो होगा
4 नंबर का उपयुक्त सभी, यानी सभी विकल्प आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार भंग का जोखिम घटाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? कीप आवर माइंड ओपन, अपना मन खुला रखें, अपनी पुस्तकें खुली रखें, अपना घर खुला रखें, या फिर अपने थैले खुला रखें। पैसेज में इसका उत्तर देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक हम देख चुके हैं। फिर नेक्स्ट आता है, ये अंतर दूसरों से संचार करने की हमारी योग्यता को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए ठीक है, संचार करने की योग्यता को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपना मन खुला रखें ताकि हम संचार भंग के जोखिम को घटा सकें। सीधा सा आपका विकल्प यहाँ मिल रहा है, अपना मन खुला रखें, तो विकल्प एक आपका सही उत्तर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, दोनों लिंगों की या के देश के बीच उल्लेखनीय अंतर होता है। यहां तक हम देख चुके हैं कि जोखिम घटा सके। अब इससे आगे देखना है कि हर कोई जानता है कि पुरुष और महिलाएं अलग होते हैं, लेकिन उनके अंतर केवल शरीर क्रिया और शरीर रचना से जुड़े नहीं है। हालिया अनुसंधानों से निष्कर्ष निकला है कि दोनों लिंगों में मस्तिष्क द्वारा सूचना का प्रमण किए जाने के तरीके, भाषा, भावना और संज्ञान आदि में उल्लेखनीय अंतर होते हैं। तो भाषा वहाँ पैसेज में दिया है, भावना दिया है, संज्ञान दिया है। ये तीनों एक बार और देख लेते हैं कि भाषा, भावना और संज्ञान क्या आपको पैसेज में दिया है। तो भाषा, भावना और संज्ञान इस पैसेज में दिया गया है। इस प्रकार आपका ये तीनों विकल्प सही है और विकल्प 4 उपयुक्त सभी आपका इसका सही उत्तर होगा। फिर आता है, किसने खोजा है कि पुरुषों और महिलाओं में अंतर मौजूद है? विकल्प देख लेते हैं, लोग, शिक्षक, वैज्ञानिक और सरकार। ऑब्वियसली बात है, अनुसंधान द्वारा अगर खोजा गया है तो इसमें विकल्प 3 जो वैज्ञानिक है वही आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महिलाओं में प्राकृतिक रूप से बेहतर संचार एवं डैश होती हैं। महिलाओं में प्राकृतिक रूप से हमने कहा पढ़ा था, अब देख लेते हैं लास्ट में। महिलाओं में प्राकृतिक रूप से बेहतर संचार एवं आगे देखना है, मौखिक योग्यताएं होती हैं। ठीक है, मौखिक योग्यताएं होती हैं। इसमें आपको विकल्प दिए हैं, मौखिक योग्यताएं, खाना पकाने की योग्यताएं, नृत्य योग्यताएं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विकल्प एक पैसेज में दिया हुआ है, मौखिक योग्यताएं होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, डैश के कार्य में महिलाएं पुरुषों से अधिक प्रभावशाली हैं। विकल्प एक, मानवीय संबंध स्थापित करने में, पूर्व नियोजित कार्य करने में, अभिव्यक्तियां निर्मित करने में, या फिर विकल्प 4 उपयुक्त सभी। पैसेज में ढूंढने की कोशिश करते हैं कि वे यानी महिलाएं कुछ कार्यों जैसे भावनात्मक समानुभूति दर्शाने, मानवीय संबंध स्थापित करने, पूर्व नियोजित कार्य करने और अभिव्यक्तियां निर्मित करने आदि में पुरुषों से अधिक प्रभावशाली हैं। तो आपका जो प्रश्न के जो विकल्प में दिया है, मानवीय संबंध स्थापित करने, पूर्व नियोजित कार्य करने, अभिव्यक्तियां निर्मित करने, ये सभी विकल्प आपको पैसेज से मिल जाते हैं। इस प्रकार आपको इसका राइट आंसर वो होगा 4 नंबर का उपयुक्त सभी। ये था हमारा पैसेज वाला पार्ट। हम अगली क्लास में जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र वाला जो पार्ट है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एजुकेशन वाला पार्ट, हम अगली क्लास में देखेंगे। उसके क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो हम उसमें सोल्व करने की कोशिश करेंगे। यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल है, उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आपको यदि एनसीईआरटी पढ़ना है और एनसीईआरटी के नोट्स चाहिए तो आपको पीडीएफ नोट्स गूगल प्ले स्टोर पर पॉइंट ऑफ सोल्यूशन की जो ऐप है उस पर आपको मिल जाएंगे। यदि आप फेसबुक यूजर हैं तो पॉइंट ऑफ सोल्यूशन एमडीएस के नाम से पेज बना हुआ है, उसको लाइक कीजिएगा, वहाँ के कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। और यदि आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं और उसकी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो एमपीपीएससी, एसएससी, रेलवे, व्यापम, एमपी पुलिस जैसी परीक्षाओं की क्लासेस भी यहाँ पॉइंट ऑफ सोल्यूशन एकेडमी पर चल रही हैं। आप 8962496594 जो मोबाइल नंबर दिए हैं आपको यहाँ पे, उस पर आप कॉल करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। Thank you for watching this class.